कोई व्यथा नहीं है। और इस कथा को सुनने के लिए ज्ञान का भंडार आपको बनना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। जीवन को बदलने वाली चर्चा है ये, और ये गारंटी है मेरी। 7 दिन आप कथा से जुड़ेंगे, 7वें दिन में आपसे पूछूंगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव भी आएगा। और अगर किसी कथा के माध्यम से आपके जीवन में बदलाव नहीं आया तो प्यारे वो कथा नहीं, वो तो व्यथा है। प्रेम से बोलो, क्या कृष्ण की प्राप्ति होगी? और कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण का मतलब है आनंद। क्या हमें परम आनंद की अनुभूति होगी? सूत जी ने कहा हाँ, इस कथा के माध्यम से आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। देखिए, आज की कथा से श्लोक चले गए, इन्हें श्लोक मत समझना, ये मंत्र है। अच्छा, आप में से किसी को बीचू खाया कभी? काटा क्या? दर्द होता है? अच्छा, दर्द कैसा होता है? अच्छा, एक बात और बताएं आपको, झाड़ने वाला आता है ना, झाड़ने वाला नीम के पत्ते जो भी लेता होगा वो ऐसे करता होगा, मुंह से कुछ कहता होगा, वो मंत्र कभी किसी ने सुना? असर कितना होता है उसका? दर्द बंद हो जाता है। आज भागवत की कथा नीरस क्यों हो गई? आज भागवत की कथा का असर क्यों नहीं होता समाज में? क्योंकि उसके मंत्र चले गए, कहानी रह गई समझ में। अच्छा, बीजू झाड़ने वाले का मंत्र तुम्हारी कभी समझ में नहीं आया, पर उसका असर हुआ। उसी प्रकार भागवत का श्लोक समझ में आए न आए, मैं मंच से कहता हूं आपके जीवन में असर जरूर करेगा। प्रेम से बोलो। सूत जी महाराज बैठे हैं। सूत जी ने कहा अच्छा मैं शुरू करूं? हाँ महाराज, कथा कहिएगा। तो सबसे पहला कहा, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। संसार में जितने भी लोग हैं सब काल के मुख में विराजित हैं। आप जंगल की ओर गए, आपके हाथ में एक चटाई है और जंगल में आपने देखा कि एक बहुत बड़ी गुफा है, और गुफा में आप भीतर घुस गए और जाकर उसमें अंदर आसन लगा के बैठ गए। और वो गुफा नहीं है जिसको आप गुफा समझकर अंदर जाकर बैठ गए, वो गुफा नहीं थी, वो तो बहुत बड़े अजगर का मुंह था। अब सही बताना, आप अजगर के मुंह में अंदर गए, आसन लगाकर बैठे और माला जप रहे हैं, सत्य बताना काल से कितनी दूर हैं आप? माली आवत देख कर एज कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई सुकाल हमारी बात। वो काल रूपी माली आता है और बगीचे से फूल तोड़ता है। कभी कभी बड़े बड़े फूल छूट जाते हैं और छोटे छोटे टूट जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े दादा बैठे रह जाते हैं और जवान जवान दुनिया से चले जाते हैं। पर जो छूट गए वो ये न सोचें कि हम बच गए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका भी नंबर लगा है। काल ब्याल, काल रूपी सर्प
मुखग्रास, उस सर्प के मुख में हम भोजन बनकर बैठे हैं। जब काल रूपी सर्प अपना मुख बंद करेगा हमारे प्राण निकल जाएंगे। सौनकादिक ऋषियों, ये जो कथा है वो तुम्हें अमर नहीं करेगी। आप अगर ये सोचें कि हम अमर हो जाएं, अमर नहीं करेगी। तो बोले तुम्हें केवल मृत्यु के भय से मुक्त कर देगी। देखो, भागवत की कथा से परीक्षित अमर नहीं हुए। हाँ, परीक्षित के अंदर जो मृत्यु का भय था वो समाप्त हो गया। तो ये कथा अमर करने वाली नहीं है, ये कथा तुम्हारे मृत्यु के भय को मुक्त करने वाली है, समाप्त करने वाली है। पावन श्रोताओं, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणिर महान, ब्रह्मरातो विचारेति तदा देवांजहास। एक दिन सुखदेव महाराज सुंदर कथा परीक्षित जी को सुना रहे थे। नारद बाबा घूमते घूमते आए और कथा सुनते हुए नारद जी ने सुखदेव के माध्यम से परीक्षित को देखा। तो थोड़ी देर के लिए नारद जी वहां रुके और थोड़ी देर के बाद नारद जी को बड़ा आनंद आया। और जब तक कथा चली नारद बाबा बैठकर कथा सुनते रहे। जब कथा समापन हो गई, बीणा बजाते बजाते स्वर्ग के लिए गए। नारायण नारायण। इंद्र सिंहासन पर बैठे मुस्कुराकर कहने लगे, क्या बात है, कहां से आ रहे हो? बोले, इंद्र, पृथ्वी पर अमृत की वर्षा हो रही है। इंद्र ने कहा, अमृत तो मेरे यहाँ है। नारद जी ने कहा, तेरा अमृत तो केवल अमर कर सकता है, पर नीचे जो अमृत बरस रहा है ना, वो तो इस जीवन में भी अमर करने वाला है और मरने के बाद भी मंगल करने वाला है। गुरुजी, मुझे वो अमृत चाहिए। तो बोले, एक काम करो, सोने का कलश अमृत का भरो और चले जाओ। परीक्षित को श्राप लगा है, सुखदेव महाराज को अमृत दे देना और कह देना कि ये अमृत परीक्षित को पिला दो। तक्षक नहीं, तक्षक के पिताजी भी आकर डसे फिर भी नहीं मरेंगे और ये अमर हो जाएंगे। ये अमर हो जाएं तो इनकी कथा आप हमें सुना दो। इंद्र सोने का कलश भर के गया। गुरुजी, ये अमृत परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे और इस अमृत के बदले स्वर्ग में चलो, आपकी बढ़िया व्यवस्था करेंगे, ये कथा हमें सुना दो। प्रेम से बोलो। एक बात और सुन लीजिए, कथा के लिए व्यवस्थाएं नहीं होती। नैमिषारण्य में जो कथा हुई ना, सूत जी महाराज पेड़ के नीचे बैठे और सौनकादिक ऋषि भी पेड़ के नीचे और परीक्षित जी भी सुखताल में अच्छे बट के नीचे और सुखदेव महाराज पेड़ की जड़ों पर बैठे और कथा चली। कथा के लिए व्यवस्था नहीं, श्रोता और वक्ता होना अनिवार्य है। प्रेम से बोलो। सुखदेव जी ने गौर करके देखा परीक्षित की तरफ और मुस्कुराकर कहा, परीक्षित अमृत पीना है। परीक्षित जी ने आंखों में आंसू भरे दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, अमृत नहीं, हमें तो कथा रूपी अमृत पीना है। मुस्कुराकर कहा, क्व कथा क्व स्वधा लोके, क्व कांचः क्व मणिरम महान। इंद्र, मेरी कथा और तेरा अमृत ठीक उसी प्रकार है जैसे कांच का टुकड़ा और मणि। तेरा अमृत केवल कांच का टुकड़ा है और मेरी कथा मणि है।
तेरा अमृत अमर कर सकता है। एक बात और सुनना, अमृत पी के आप अमर हो गए और दोनों हाथ दोनों पैर कट गए, पीठ में पड़ गए घाव, उनमें पड़ गए कीड़े। अब सही बताना, अमरता का वरदान है कि श्राप है आपके लिए? प्यारे, जीवन को जीना नहीं आया तो काय का अमृत। और ये कथा हमें जीना सिखाती है। प्रेम से बोलो। काफी लोग सोचते भी हैं, अभी महाराज जी आए हैं, कथा हो रही है, इससे पहले और भी एक महाराज जी आए थे, वो भी कथा करके गए, उससे पहले और भी आए थे, इनके बाद और भी आएंगे। रोज रोज कथाएं हो रही हैं। आज इस खेत में टेंट, कल वहां, कल गली में, कल पेड़ के नीचे किसी मंदिर पे। काफी लोग मन में सोच भी लेते हैं, चलो वहां नहीं जाना, यहाँ जाना है, उधर नहीं जाना, ये नहीं सुनना, वो नहीं। आज पहला दिन है। अच्छा, मुझे मालूम है कभी कभी आप लोगों का मन ऊब भी जाता होगा कि इन कथाओं से कुछ नहीं मिलता। ये लोग आते हैं, कह के चले जाते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं आता। काय की सुननी, छोड़ो, ये तो सब व्यथाएं हैं वैसे ही। और जो सुनाते हैं वो तो हमें पहले से ही आते हैं, अपने अपने तरीके से लोग कह के चले जाते हैं। बंद कर दो कथा सुनना। अच्छा, कुछ लोग तो व्यवहार में आते हैं, ठाकुर साहब आए थे, दरवाजे पे हाथ जोड़ के गए, जाना तो पड़ेगा, मन नहीं है। पर एक बात और बताऊं मैं आपको, रोज रोज कथा सुनने से मन ऊब जाता है। टीवी खोलो तो भागवत, मोबाइल खोलो तो भागवत, हर जगह भागवत। बस बहुत हो गया। मेरा भी निवेदन है, बहुत हो गया, बंद कर दो। क्या 50 साल की उम्र हो गई, पानी पीते चले आ रहे हो? सवेरे पानी, दोपहर पानी, शाम को पानी, दिन में 10 बार पानी। मन ऊब गया, अब नहीं पीना पानी, आज से बंद कर दो। सवेरे भोजन, दोपहर भोजन, शाम को भोजन, बंद कर दो भोजन। आप सोच रहे हो वाह महाराज, हमें ही मिले सिखाने के लिए। पानी भोजन बंद कर दें, शाम तक बीमार हो के हॉस्पिटल में, और 3 दिन पीछे सीताराम। अरे जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है, जिंदा शरीर को रखने के लिए भोजन की जरूरत है। तो सत्य बताना, जीवन के ढंग को सही ढंग से जीने के लिए हमें हमारे जीवन में कथाओं की जरूरत नहीं है क्या? हमें पिता को पिता कहना कौन सिखाता है? ये धर्म ग्रंथ सिखाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, किसने सिखाया हमें? मात पिता गुरु नावे माता, किसने सिखाया? इन धर्म ग्रंथों ने सिखाया। कथाएं होंगी, मेरे बाद और भी लोग आएंगे, पर मेरा मंच से निवेदन है, अपने धर्म ग्रंथ का सम्मान करना सीखो। इससे उभो मत। जिस प्रकार जीवन को जीने के लिए जल की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार जिंदा रहने के लिए, सही ढंग से जीने के लिए हमें हमारे धर्म ग्रंथों की आवश्यकता है। प्यारे, किसी के बच्चे को बहुत सारी सैलरी मिलती हो, पैसा हो, पिताजी की नौकरी, बच्चे की नौकरी, बहू की नौकरी, पत्नी की नौकरी, सबके घर में नौकरी लगी हो, और करोड़ों की इनकम हो मंथली, महीने की, और आपस में किसी की एक दूसरे से न बनती हो, तो सही बताना धन कैसा है फिर? ये किस मतलब का है? क्या पिता को पुत्र का सुख मिलेगा? क्या मां को पुत्र का सुख मिलेगा? क्या पत्नी को पति का सुख मिलेगा? धन मिल सकता है, आप एसी खरीद सकते हैं, 4 पहिया की गाड़ी खरीद सकते हैं, सुंदर मकान बना सकते हैं, पर जब तक जीने का ढंग आपके पास नहीं है, ये साधन बेकार है। और इस जीने के ढंग को सीखने के लिए हमें ग्रंथों का सम्मान और इनको हृदय पटल पर धारण करना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो।